हमारी परीक्षा में तो केवल कुछ ही दिन बचे हैं और अगर ऐसे में ऐसा हो जाए कि उस परीक्षा के दिन हमें कुछ भी नहीं आ रहा हो तो हम क्या करेंगे? हम तो पक्का फेल हो जाएंगे। अरे रुको रुको, फेल नहीं होने वाले आप। अब दीदी, हम फेल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपकी दीदी है ना आपके साथ। मैं बताती हूँ आप लोगों को, इतने सारे पॉइंट्स लेकर के आई हूँ। इतने सारे पॉइंट्स को जानने के बाद आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। ये वीडियो स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कि सच में परीक्षा में कुछ नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे समय में आपको उस परीक्षा में क्या करना है? अगर आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं आए तो क्या करें? ये करो। क्या करें? यहाँ पे लिखे हैं ना मैंने बहुत सारे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है कि घबराए नहीं, शांति और धैर्य रखें। अगर सोचो एग्जाम में आपको कुछ आ ही नहीं रहा होगा, बिल्कुल हम कह ही सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, कितनी सारी चिंता। ऐसा कुछ मत करना। सबसे पहली बात कि उस घबराहट को हटा करके शांति और धैर्य को बनाए रखना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। ऐसी सिचुएशन में जबकि आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो हमेशा याद रखिए 0 से 1 हमेशा बेहतर होता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं लिखने से अच्छा आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद उसे समझने का प्रयास करना है। हम बढ़ेंगे अगले थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है हमारा? कि संबंधित विषयों को याद करने से आपको कुछ याद आ सकता है। हमारी बोर्ड परीक्षा में केवल और केवल 10 से 15 दिन बचे हैं। तो ऐसे में कई सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो कि आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे होंगे। देन व्हाट शुड वी डू इन दैट सिचुएशन? सो हियर आर द पॉइंट्स। आपको क्या करने हैं कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन है एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, लाइक यू सी हियर, इफ हियर इज रिटन नाउन एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट नाउन, तो आपको क्या करना है? यू शुड रिमेम्बर, मैंने आपको याद करना चाहिए। कैसे याद करोगे आप? ऐसा तो हो नहीं सकता कि साल भर में एक भी दिन क्लास नहीं गए होगे। एक आध 2 दिन तो गए होगे। बहुत सारे काम रहते हैं, आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करवाना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, प्रैक्टिकल, वाइवा, असाइनमेंट, बहुत सारी चीजें। तो इन दैट सिचुएशन आपने जरूर कभी ना कभी नाउन के बारे में अपने इंग्लिश वाले टीचर से जरूर सुना होगा। और अगर नहीं सुनी हो तो बिल्कुल चिंता करने की बात तो है ही नहीं यार। बचपन से पढ़ते हुए आए हो, क्लास 5 से पढ़ाया जाता है कि बेटा नाउन क्या होता है। 6 में पढ़ाया जाएगा, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, यहाँ तक आ गए। कैसे आप नहीं कर पाओगे उन सारी चीजों को हैंडल? क्लास 6 का याद करो अगर आपको नहीं याद आ रहा है। इसीलिए हमारा थर्ड पॉइंट यह है कि संबंधित विषयों को याद करें। बचपन में भी पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं है, वही चीज को लिख करके आओ। मैं कह रही हूँ ना कि 0 से 1 हमेशा बेहतर होता है। देखो यहाँ पे 100 में से पास होने के लिए आपको केवल और केवल 33% चाहिए होते हैं। पेपर आपका केवल और केवल 70 अंक का होगा। इसमें से 23 अंक लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बिल्कुल आराम से ला सकते हो। नहीं पढ़े हो, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। बचपन की चीजों को भी याद कर लो कि जितनी सारी चीजें पढ़े रहोगे उसमें से भी आप पास हो सकते हो। नहीं याद आ रहा है, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसको याद करो। और आपको कुछ भी याद आए, थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको याद आ सकती है, उसे आपको लिख देना है वहां पर। Let us go to further. We will discuss about our fourth point, that is अनुमान लगाने का प्रयास करें। कुछ तो याद आ रहा होगा। मान लो पूरा पेपर आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी ना आए। आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये चीज क्या हो सकती है। यू थिंक दैट, सपोज दैट इफ यू आर इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर, अगर मान लो आपका हिंदी का पेपर है और उसमें निबंध लिखने के दिया है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, एक भी क्लास नहीं किया, लेकिन हिंदी में पास होना चाहते हो, पर्यावरण के बारे में नहीं लिख सकते क्या? बहुत आसानी से लिख सकते हो। कितना आसान टॉपिक है, नहीं पढ़ के जाओ रहोगे तो भी लिख लोगे। पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, आपको पता होगा कि सारे चारों तरफ से हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। बिल्कुल आसानी से आप इजीली करके आ सकते हो। 23 में से 9 अंक तो आपके इजी ही ले लेगा, बाकी के नंबर तो आप ऐसे भी ला सकते हो।
थोड़ा बहुत भी जानते हो, थोड़े बहुत दिन भी क्लास किए हो तो आप बिल्कुल फेल नहीं होने वाले, यकीन मानो। अनुमान लगाने का प्रयास करो। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़े, जो कि है हमारा 5वां वाला पॉइंट। तो अगर एमसीक्यू टाइप का पेपर है, पेपर आपके दोनों टाइप के होंगे, एमसीक्यू एंड सेकेंड हैंड आपके जो रिटन टाइप के भी होंगे, मतलब कि एमसीक्यू प्लस रिटन बेस दोनों आप लोग की एग्जाम्स होने वाले हैं। एमसीक्यू बेटा देखो कब आते हैं, आपका जो 10th में अगर आप हो तो आपके 20 नंबर के एमसीक्यू सबसे पहले सारे पेपर में दिए रहेंगे। तो एमसीक्यू जो होगा मीन अगर आपका इफ योर एमसीक्यू इज एग्जाम मीन अगर आपके पास एमसीक्यू की एग्जाम है 20 नंबर के तो सारे एमसीक्यू होंगे। तो विकल्पों को देखिए, उसके लिए आपके पास 4 विकल्प भी दिए होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि एमसीक्यू केवल वैसे ही दिया होगा। तो एमसीक्यू अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आपके पास 4 ऑप्शन भी तो होंगे, उन विकल्पों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मान लो अगर आपके एग्जाम में दिया है कि व्हाट इज नाउन, तो आपके पास उसके लिए 4 ऑप्शन भी तो दिए होंगे। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, चारों ऑप्शन को उसके बाद आपको ध्यान से पढ़ना है, विकल्पों को देख लीजिए और सबसे संभावित उत्तर का चयन करें। मैं बता रही हूँ, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की हो तो सबसे संभावित उत्तर का चयन आप कर सकते हो। मीन अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो लगेगा ही कि हाँ ये वाला आंसर हमारा राइट हो सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 20 में से 20 प्रश्न आपके गलत हो जाए, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। हो सकते हैं सही, 20 में से 5 सही करो, बाकी रिटन बेस में ला दो। 30 में से 15-20 नंबर प्रैक्टिकल में भी मिलने वाले हैं, बिल्कुल फेल नहीं होने वाले। इस डर को अपने दिमाग से अभी के अभी निकाल दो। अगला 6वां और हमारा सबसे आखिरी पॉइंट है, वो क्या है कि कॉपी को खाली कभी ना छोड़े। अच्छा आप ही सोच करके बताओ, अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा, आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो वो नंबर किस चीज पर आधारित देगा? इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपने अपने कॉपी में थोड़ी बहुत चीजें भी लिखी हुई हैं, तब वो आप लोग को नंबर जरूर दे देगा। तो क्या करना है कि कॉपी को खाली कभी नहीं छोड़ना। जो भी समझ आ रहा है, जो कुछ भी आपको समझ आ रहा है, उसे लिख करके आओ। साल भर एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 12 मंथ्स का टाइम होता है, और हो ही नहीं सकता कि आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की होगी। 10 से 15 दिन अभी है, बस पास ही होना चाहते हो ना। अगर आपके पास टॉपर बनने का सपना होता तब तो आपने पूरे साल पढ़ाई की होती। लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि हमें कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या करें, तो बिल्कुल कह ही सकते हैं कि आपको केवल पास ही होना है। तो अरे पास होने के लिए इतने सारे पॉइंट बहुत सारे हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो कॉपी में इसको नोट डाउन करो। देन आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हो गई हमारी छोटी सी प्यारी सी और बहुत अच्छी वीडियो, आप लोग के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये बहुत सारे बच्चों तक फैल सके। अगर ध्यान दो कि बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं, अगर आपके इस मदद से वो सारे पास हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास पक्का वैसे दोस्त होंगे जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए होंगे और एग्जाम में फेल होने वाले होंगे। तो क्या करो कि उनके भी इस वीडियोस को शेयर करो उनके पास भी, ताकि वो भी ना फेल हो, वो लोग भी पास हो पाए। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।